हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री को लेकर चल रहे थे, उसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। मैं कुछ नया क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूं। यदि आपने पुराने सारे पार्ट्स नहीं देखा है ज्योमेट्री का तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि मैंने उसको बेसिक से स्टार्ट किया है और हम लोग प्रो लेवल तक लेके चलेंगे। पूरा लेसन प्लान मैंने तैयार कर लिया है, बहुत सारे लेसन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं एक्स और वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ एक्स और वाई का, इधर भी एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम लोग बना रहे थे, ये 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 140, ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। वही हमको निकालना था क्या, ठीक है, एक तो निकल गया। और फिर वाई का वैल्यू भी हमको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है। तो एक तरीका तो ये है कि पूरा ट्रायंगल में 180 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे फिर से जो बाकी एंगल है वो निकल के सामने आ जाएगा, फिर हम लोग वाई निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के जरिए y इज इक्वल टू, जो इधर का जो एंगल जो दिख रहा है उसके एडिशन के बराबर होगा, 40 और 30 के एडिशन के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा सीधे सीधे। यहां से x का वैल्यू आ गया 40 डिग्री और y का वैल्यू आ गया 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे हम लोग बहुत सारे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। इस पार्ट में तो कुछ 8-9 क्वेश्चन है और आगे आने वाले पार्ट्स में भी ऐसे क्वेश्चन मैं रखा हुआ हूं ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग को एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। इसमें ए डी जो पैरेलल है बीसी, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाकर देखेंगे। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर है कि देखो, ये यहां पे ध्यान देंगे, ये एक लाइन है पैरेलल, ये दूसरा लाइन है उसके पैरेलल, ठीक है ना। दो लाइन तो पैरेलल होंगी और ये जो है उसका इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये जो लाइन दिख रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका मतलब ये जो एंगल दिख रहा है ये इसके बराबर होगा। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर हो जाएगा। यानी कि जो x माइनस वाई लिखा हुआ हूं ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। दूसरा, आप लोग ध्यान देंगे, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ऐसे मैं इसका ड्रॉ कर लेता हूं, क्या ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूं इसको, ये ऐसा ड्रॉ कर लिया मैं, चलिए इसको, ठीक है। ये ऐसा है, ये ट्रायंगल के दो एंगल यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा यहां पर बनेगा, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, यहां पर बनेगा। यानी कि ये 1 और 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो ये पूरा का पूरा एक्सटीरियर एंगल है, ये पूरा का पूरा एक्सटीरियर एंगल है इसमें, ठीक है ना। तो इसके एडिशन के बराबर होगा, किसके, जिसके x माइनस वाई, और इसके एडिशन के, इसके कि इसके, ये वाले एडिशन के बराबर होगा, इसके नहीं, जो पास में रहता है उसको छोड़ देते हैं, इसके और इसके एडिशन के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, ये 2x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये पूरा पूरा हो जाएगा 30 प्लस 5y, 30 प्लस 5 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें भी हम लोगों ने वैसे ही किया। ये y जो है, जो दूर में दिखाई दे रहा था, दो एंगल, दूर में दो एंगल, जिसको पास में थोड़ा छोड़ गए, उन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। तो यहां पे भी है, यहां पे जो रहेगा वो जो दूर में एडिशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3x माइनस वाई और ये 30 प्लस 5y, ये ऐसा हो गया। इसको ट्रांसफर कर लें क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूं, ये 3x, ये माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 6y इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, सॉरी 10 आ जाएगा। इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, ये आ जाएगा 10। एक इक्वेशन यहां मिला है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 डिग्री, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, यहां पे लिख लेता हूं x माइनस वाई। ये इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो y इज इक्वल टू, यहां से माइनस होगा, कितना आ जाएगा, देखो ये 20 डिग्री, y इज इक्वल टू 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक आंसर आ गया। दूसरा, हमको x निकालना है, तो x माइनस वाई 30 है, तो उस हिसाब से x कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तभी तो इसमें 20 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा था जैसे बाकी में पता चल जा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाकर देखना है। मैं आंसर मैच कर लूं क्या, x इज इक्वल टू आया हुआ है यहाँ 50, y इज इक्वल टू 20, ये बिल्कुल सही है। बाकी और दो क्वेश्चन है, उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम लोग उसको ध्यान से समझेंगे। चलिए और दो क्वेश्चन बना के देख लेते हैं।
ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें भी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, इसमें भी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो पहले वाले फिगर में देखिए ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल डी, ऐसा ये दिया हुआ है, यानी कि पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या दिया है, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। यहां पर देखिए, यहां पर ए बी पैरेलल सी डी ये ऐसा है, इसका मतलब ये जो 3y लिखा हुआ है ये 105 के बराबर होगा। क्यों होगा ये आप थोड़ी देर पहले सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ध्यान से यहां पे देखेंगे, यहां पे ये पैरेलल ऐसा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसा सीधा करके ड्रॉ कर लूं क्या, ये ऐसा सीधा करके मैं ड्रॉ कर लिया, ठीक। तो ये जो है अंदर साइड बन रहा है, अंदर साइड बन रहा है कि बाहर साइड बन रहा है, देख लो इसको, ये अंदर साइड बन रहा है, ये 3y, ठीक है, ये ऐसा इसको लिख सकते हैं। और ये जो है इस साइड बन रहा है और यहां पे 105, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं इसको। तो ये जो है इक्वल होता है, ये क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण, ये वही है, इसको ऐसा करेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा। तो 3y इज इक्वल टू 105, तो y इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 3, ये 35 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 35 डिग्री। तो y का वैल्यू तो हमको सीधा सीधा मिल गया, 35 आ जाएगा। ये 3y 105 की इक्वल है। वैसे ही जब इधर से हम लोग देखेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, तो x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, ये भी x हो जाएगा। अभी देखते हैं इसको निकालें, क्यों x होगा, ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 180, x कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये 105 और 24 को जोड़ लेंगे और उसको बाकी को घटा लेंगे, ये 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, 129, 180 माइनस 129, ये आ जाएगा 51 डिग्री। तो ये 51 आ रहा है, तो उसके हिसाब से ये भी 51, एक्स का वैल्यू सीधा सीधा 51 और वाई का वैल्यू 35 डिग्री। बहुत इजी है, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, इधर भी आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ये 30 है, ये 45 है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और पैरेलल लाइंस में ये 45 है, तो ये भी 45 डायरेक्ट हो जाएगा। मैं उसको बस बता रहा हूं आपको, ये 45, इसको तो निकालना नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी 45 हो जाएगा। क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। वैसे ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, वो भी 30 हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। हमको y की वैल्यू निकालनी है, ये तो x निकल गया, y की भी वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे। तो y का वैल्यू देखो, ये ट्रायंगल है, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, लेकिन देखो ये एक ट्रायंगल है यहां से यहां, तो और इसका ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 30 प्लस 45, 30 प्लस 45, इसका आंसर हो जाएगा 75। तो x आ गया यहां से कितना, 30 डिग्री और y आ गया यहां से 75 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, मेन तो आपको प्रॉपर्टी याद है तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट कुछ है, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन को ड्रॉ कर देता हूं और डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताऊंगा, आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा, उसको समझेंगे फिर उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहां पे मैं 2 क्वेश्चन फिर से ड्रॉ कर लिया हूं, इसके डिस्क्रिप्शन को मैं पढ़ लूंगा और यहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए एस पैरेलल टू बी टी, आपको दिखाई दे रहा है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है एंड एस बी इज एन एंगल बाइसेक्टर, जो एस बी दिखाई दे रहा है ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए एस टी का, एंगल ए एस टी का। इसका मतलब क्या क्या एंगल इक्वल हो जाएगा, देखो एंगल ए एस टी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल बाइसेक्टर है वो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1, एंगल 1 की वैल्यू हमको निकालना है। दिए गए चित्र में ए एस समांतर बी टी, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एस बी एक कोण समद्विभाजक है, तब एंगल 1 का मान ज्ञात कीजिए। ए एस टी का कोण समद्विभाजक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग जो जो प्रॉपर्टीज आपके माइंड में है। कहीं पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कहीं पे कुछ भी वैल्यू यहां पे दिया होगा तो नहीं, यहां पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो जो दिया है उसी को यूज करेंगे।
यहां पे देखो 4 इज इक्वल टू 5 है, 2 इज इक्वल टू 3 है। यहां पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 यहां पे दिख रहा है, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 3 तो बराबर है, 2 और 3 का वैल्यू जो है सेम है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग एंगल 1 और 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल है। ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज आप देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में 3 4 5 ये सब का एडिशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 3 4 और 5 का। ठीक है, मैं इसको यहां लिख लू क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे वैसा हो जाएगा, और 3 को हम लोग 3 रहने देते हैं, 4 और 5 के बदले देखो 4 और 5 भी इक्वल है, 4 और 5 भी इक्वल है, तो एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको दो बार लिख सकता हूं मैं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। और जो एंगल 4 है एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 4 जो है एंगल 1 के बराबर होगा क्योंकि ये जो है पैरेलल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 3 प्लस 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक चीज यहां पे है, एक चीज यहां पे है, दोनों को हम लोग अभी मिलाएंगे। किसका वैल्यू निकालना है, एंगल 1 का। चलिए ठीक है, एंगल 1 का निकालना है, मैं एंगल 3 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4 एंगल 1 और 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैं इसको घटा लूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, तो -3 एंगल 1 इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, ये -180 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल 1 यहां से आ जाएगा 60 डिग्री। इसी का वैल्यू हमको निकालना था। तो ये तो मैं आपको समझाया हूं, तो इतना समय लगा है, बनाओगे तो तुरंत बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से इस चित्र को आपको देखना है। ऐसा क्वेश्चन आगे आने वाले पार्ट्स में और भी मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हैं। दिए गए चित्र में एक्स वाई जेड एक्स वाई कहीं से भी ले लो, जेड एक्स वाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 डिग्री, जेड एक्स वाई 62 डिग्री है, देखो 62 डिग्री। फिर एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री, ये पूरा बड़ा वाला एंगल 54 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, वाई ओ और जेड ओ, ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। किसे, कौन कौन से कोण के, एंगल वाई के, एंगल जेड के। हम लोग सब निकाल के, यहां भी क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं, यहां भी क्वेश्चन मार्क लगाए, सब एंगल हमको निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन बार बार आने वाला है, तो सब टाइप करके देख लेते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर एंगल जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस एंगल रेस्पेक्टिवली, तो हमको वैल्यू निकालना है दिस एंड दिस का। ठीक है, जो भी लिखा हुआ उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं तो बस इसको डिस्क्राइब कर रहा था। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आने वाला है, मैं बोल रहा हूं तो ध्यान देंगे। तो देखो ये 62 है, ये 54 है, तो ट्राइंगल का जो तीसरा एंगल है सीधा सीधा हम लोग निकाल सकते हैं, ये 180 माइनस ये हो जाएगा 62 प्लस 54, तो ये 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 6 और ये 116 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये कितना आ जाएगा 64, कितना आ गया ये बड़ा वाला एंगल। ठीक है, मैं आधे एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, ये आ गया 64 डिग्री। और दूसरा बोला हुआ है ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये जो लाइंस खींचे हुए हैं एंगल बाइसेक्टर हैं, तो इसका आधा हो जाएगा, ये 54/2 ये हो जाएगा 27 डिग्री, ये एक आंसर आ गया। ये 64/2 ये 32 डिग्री, ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, और जनरली ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में इस एंगल को पूछा जाता है, एंगल ओ को। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 180 माइनस 27 प्लस 32, 27 प्लस 32 ये हो जाएगा 9, और यहां से कितना आ जाएगा, ये 59। ठीक है, 27 और 32 जोड़ लिए तो आ गया 59, तो 180 माइनस 59 इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 121 डिग्री। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। फिर देखते हैं, और या मेरे पास 3 क्वेश्चन है, मैं 2 को ड्रॉ कर लेता हूं, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए यहां पे 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है। यहां पे दिया है ए बी पैरेलल डी, जो ए बी है डी के पैरेलल है, हमको ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए पहले यहां देख लेते हैं। देखिए ये वाले जो है ए बी पैरेलल डी ई दिया हुआ है, और यहां पे ये 35 डिग्री दिया हुआ है।
तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 35 डिग्री? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ऐसा काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, अंतः एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोई कुछ नहीं बच गया है, ये 180 माइनस इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 88, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 180 माइनस 88, यहां से ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 92, कितना आ जाएगा? 92। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में आंसर आ जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली जो डायग्राम है वही है गिवन। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? ये वाला एंगल यदि पता चल जाता तो हमको सारा पता चल जाएगा, और ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और ये वाला एंगल यहां से निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा? 180 माइनस 95 प्लस ये कितना है? यहां से 40 है, ये 135 हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? ये 45 डिग्री आ गया, ठीक है। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, डायरेक्ट सीधा सीधा दिख गया। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं इजिली, ये 180 माइनस 45 प्लस 75, ठीक है। ये 180 माइनस ये कितना हो जाएगा? देखो मैं यहां पे 0 7 4 11 एक बार 120 आ गया, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया? यहां से 60 डिग्री। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन में से एक है, लेकिन फिर भी यदि आपको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज पता नहीं है तो आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन है, उसको आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। 4 ऑप्शन में गैस करके लगाएंगे, हाँ कई लोग तो ऐसा दिख रहा है, इतना दिख रहा है करके लगा देते हैं एग्जाम में, लेकिन वो सब चीज फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फिर उसको ध्यान से समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहां पे ए बी पैरेलल टू सी डी और ए सी परपेंडिकुलर टू सी डी ये दिया हुआ है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, सीधा सीधा ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ध्यान देंगे क्या है? पैरेलल लाइंस है, ऐसा करके ये दिया हुआ है, ठीक है। ये लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तब इस स्थिति में क्या होता है? जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो 65 है इसके पूरे के बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होगा। तो y का वैल्यू देखो, ये y प्लस 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 65 माइनस 28, ये हो जाएगा 65 माइनस 28, ये कितना हो जाएगा? 37। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37, ठीक है। तो देखो y का वैल्यू आ गया 37 डिग्री यहां से। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे x का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये जो लाइन है, ये यहां पे देखेंगे, ये ऐसा करके यहां फिर से है, ये y है और ये वाले एंगल के बराबर। तो ये जो y है, यहां पे जो है एंगल है वो y है, और यहां पे जो एंगल है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वो भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा, और ये y के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? 37 है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 37, सीधा सीधा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 माइनस 37 आ जाएगा। तो हमको प्रॉपर्टीज याद रखना है, ये कितना आ जाएगा? 53। अंतः एकांतर कोण इसमें यूज हुआ है, अंतः एकांतर कोण ये प्रॉपर्टी यूज हुआ है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हालांकि इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये 28 है, 65 है, तो इसको 180 माइनस जो भी करके निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद ये निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद इसको निकाल सकते हैं। तो कई भी बहुत सारे तरीके हैं। ज्योमेट्री में क्या होता है, एक तरीका नहीं बहुत सारे तरीका फॉलो होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी के वो सेटिस्फाई करते रहता है, ठीक है। तो हम लोग इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग इसी को आगे बढ़ाते लेकर चलेंगे, और मैं धीरे धीरे आपको प्रॉपर्टीज ऐसे ही बताते चले जाऊंगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते रहूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ज्योमेट्री का ये बहुत बड़ा सीरीज बन रहा है, इसमें आपको जितने भी अदर यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी आप देख सकते हैं,
सबसे मैं ज्यादा और अच्छा कंटेंट देने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। ज्योमेट्री को मैं बहुत दिन स्टडी किया हुआ हूँ, फिर उसमें से जो क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और जो आ सकता है सबको मैं अलग अलग तरीके से उसको निकाल के छांट के रखा हुआ हूँ। धीरे धीरे मैं उसको आपके सामने लेकर आता रहूंगा। ज्योमेट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स है मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूंगा। जितना भी मेरे पास अवेलेबल है सब कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं देवेश देवांगन आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा। थैंक यू।